लोग अक्सर पूछते हैं कि मस्जिद के अंदर भीख मांगने वाले को और इसी तरह मार्केट के अंदर मांगने वाले को ज़कात सदक़ात दे सकते हैं कि नहीं। तो इसमें भाई सबसे पहली बात यह है कि अगर आपका दिल तस्लीम करता है कि ये वाकई हक़दार है तो आप उसको दे दें, आपका ज़कात सदक़ात कबूल है। लेकिन ज़्यादातर मुशाहदा ये है और मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि इस तरह के लोग ज़्यादातर पेशावर लोग होते हैं। आप इनको देने की बजाय किसी और को तलाश करके जो मुस्तहिक हो उस तक पहुंचाने की कोशिश करें। देखो आज हमारे यहाँ पेशावरों की लाइन कैसे लगी हुई है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में एक साहिब मस्जिद में आए, उन्होंने आके सवाल किया खड़े होकर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको बुलाया कि भाई क्या चाहिए। कहते जी मुझे रोटी चाहिए। आपने एक सहाबी की तश्कील की कि इसको ले जाओ, ले जाके इसको खाना खिलाओ। वो गए, घर जाके खाना खा के आए और थोड़ी अगली नमाज के अंदर फिर वो सवाल के लिए खड़ा हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको बुलाया और उस शख्स को भी बुलाया जिसने खाना खिलाया था कि भाई मैंने तुझे कहा था इसको खाना खिला दो, तूने खाना नहीं खिलाया। वो कहने लगे अमीरुल मोमिनीन मैं तो खाना खिला चुका हूँ लेकिन ये फिर भी खाना मांग रहे। आपने उसे बुलाया कि भाई क्या बात है। देखा तो उसके साथ एक थैला, एक बोरा था जिसके अंदर काफ़ी सारी रोटियां थीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे कहा लस्ता साइलन वलाकिन्नका ताजिरुन, तू साइल नहीं है, तू तो ताजिर है, तू तो बिजनेसमैन है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको एक दुर्रा मारा और उसको मस्जिद से भगा दिया और वो जितना भी माल था वो सारा बैतुल माल के ऊँटों को डाल दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने रोटियां देखी थीं, रोटियां देखकर कहा कि ये बिजनेसमैन है। अगर आज के हमारे दौर के भिखारियों को देखते तो क्या कहते, जिनके बड़े बड़े बिजनेस अकाउंट के जिनके पास काफ़ी मालियत है फिर भी लोगों के पास मांगते रहते हैं। तो मेरे दोस्तों इस तरह के पेशावर लोगों को देने से बचें। और एक और बात कह दूं, यहाँ बहुत सारे वो लोग हैं जो नशे के आदी हैं, जिन्होंने नशा पीना होता है या चरस और बंग के अंदर पाउडर पीने में इस्तेमाल करते हैं। हमें पता भी होता है कि ये हमारे पैसे के साथ जाकर नशा खरीदेगा। मेरे दोस्तों हम फिर भी पैसे देते हैं उसको, इससे आपको सवाब नहीं गुनाह तो मिल सकते हैं, क्योंकि आपको इल्म है कि मेरे पैसों के साथ वो जाकर इससे नशा इस्तेमाल करेगा। इसलिए इस तरह के लोगों को नहीं देना चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सदका ऐसे शख्स को दो जो परहेज़गार हो, सदका ऐसे शख्स को दो जो परहेज़गार हो। परहेज़गार ना हो, कम अज़ कम वो गुनाह से तो बचने वाला हो। एक बंदा सीधे सीधे लफ्ज़ों के अंदर कहता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैंने नशा पीना है, आप उसको फिर भी सदक़े के पैसे देते हो। ये पैसे देना दुरुस्त नहीं है, इससे परहेज़ करें।